एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज आहान का है 4 ईयर वाला जो वेलनेस चेकअप होता है, वो है 4 ईयर का जो रूटीन चेकअप होता है। तो हम जा रहे हैं आहान को लेकर हॉस्पिटल। तो मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या होता है वेलनेस चेकअप में। जो रूटीन चेकअप होता है उसमें क्या क्या किया जाता है बच्चे का। तो चलिए चलते हैं। तो ये है हॉस्पिटल और ये हमारे घर से 2 मिनट का ही रास्ता है बाय वॉक। इस तरफ हॉस्पिटल है और उस तरफ हमारे अपार्टमेंट्स हैं, बस रोड क्रॉस करनी है ये। और इसका जो बड़ा हॉस्पिटल है वो कहीं दूसरी जगह पर है, बट ये छोटा सा वॉक इन केयर है। तो यहाँ बैठती है उसकी पीडियाट्रिशियन। तो अंदर चलते हैं। मेन एंट्रेंस से अंदर आते ही एक वेटिंग रूम है जहाँ पर वेट करना पड़ता है, एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है और अपना इंश्योरेंस दिखाना पड़ता है। यहाँ पर बिना इंश्योरेंस के कुछ भी नहीं होता है, इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये प्ले एरिया है जो लास्ट 2 ईयर्स से कोविड के लिए बंद है। तो ये आहान का पुराना वीडियो था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो रूटीन चेकअप की अपॉइंटमेंट होती है वो पहले से ही मिल जाती है, उसकी डेट और टाइमिंग फ़िक्स होती है। तो अगर आप उस डेट और टाइमिंग पर बिज़ी हैं तो अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो चेंज करवा सकते हैं। जब आपकी डॉक्टर फ्री होगी तो वो आपको नई अपॉइंटमेंट दे देगी। तो आहान की जो ये डॉक्टर हैं ये इसके बर्थ के बाद से इसको मिल गई थी। इनका बड़ा हॉस्पिटल कहीं दूसरी जगह पर है, बट ये वॉक इन केयर है। तो हम लोगों ने जो आहान की डॉक्टर थी वो चेंज नहीं करी क्योंकि आहान प्री मैच्योर हुआ था। और जो ये डॉक्टर हैं काफ़ी अच्छी हैं, इन्होंने बहुत हेल्प करी आहान की ग्रोथ में हमारी। और फर्स्ट 3 मंथ आहान के बहुत सारे रूटीन चेकअप भी हुए क्योंकि ये प्री मैच्योर था। तो जो ये वाली डॉक्टर हैं काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पर सबसे पहले बच्चे की वेट एंड हाइट चेक की जाती है और उसके बाद उसे एक सेपरेट रूम दे दिया जाता है। यहाँ पर ऐसे नहीं होता है कि एक ही रूम में बहुत सारी अपॉइंटमेंट चल रही हों, एक सेपरेट रूम मिलता है। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं नर्स का। यहाँ पर सबसे पहले नर्स आती हैं और वो बच्चे का चेकअप करती हैं, बच्चे का ब्लड प्रेशर चेक करती हैं और पूछती हैं कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा है आजकल, या उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर होती है उनको ऑलरेडी बच्चे की सारी रिपोर्ट पता होती हैं। तो अभी यहाँ पर नर्स आई हुई हैं। अभी आहान का चल रहा है विज़न टेस्ट। तो ये देखते हैं कि बच्चा दोनों आँखों से प्रॉपर देख रहा है, कहीं तिरछा तो नहीं देख रहा, या एक आँख से ज़्यादा देखता हो, कम देखता हो। ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। Yeah, this is a cat. Okay, look at me. Good job. Oh goodness. I want to see someone steal a cat. Yeah. हियरिंग टेस्ट में बच्चे को हेडफोन लगा दिया जाता है और उसके कभी लेफ़्ट कान में तो कभी राइट कान में कुछ साउंड चलाई जाती है और उससे पूछा जाता है कि जिस भी कान में उसे साउंड सुनाई देगी उसको उस तरफ का जो हैंड है वो रेस करना है। तो इससे पता चलता है कि बच्चे के जो दोनों कान हैं प्रॉपर काम कर रहे हैं, उसके जो सेंस है प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एक कान से ज़्यादा सुनता हो या एक से कम सुनता हो। तो ये सारी चीज़ें 4 ईयर के रूटीन चेकअप में चेक की जाती हैं। Mushy. What side? Which side? Perfect. Oh, now down and next. Good job. This is the thing. What side? This one. Job. Good job. Good job. Good, you did so good. अभी आहान का विज़न टेस्ट हो गया है तो हम लोग वेट कर रहे हैं डॉक्टर का। आप अपने बच्चे के जिस भी चीज़ को लेकर कंसर्न है, स्लीपिंग, ईटिंग, डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। Hello, how are you? Here, they wake you up or you wake them up? If he wakes by himself, he'll wake by 9. Oh goodness. Yeah, you're like a teenager, He'll be sir. late for school. Yeah. So what time do you guys have to get him up? If he kind of sleeping till 9, then you're like, he's not getting enough sleep. Like we say 10 hours, which would be 10 to 8.
the kids should naturally wake up by themselves, and so you're like, I have to get you to bed sooner. And it's totally fine for him to still do that, but if it makes him too hard to fall asleep to get enough sleep at night, you're like, I gotta make my nap shorter. Like when he is having some cough or cold, then he does it more. Yeah. Then he will make more sound. But some days he doesn't do it, like, so it's not regular. Right there, okay. Right. Do you brush your teeth every day? Yeah, and do you remember that you went to the dentist? Were you brave there? Yeah? Did you get a prize? No, sorry. Alright, do you have any problems with belly aches or pooping? No accidents with peeing or pooping? You did a really good job answering questions. Thank you. Yeah. And how much TV you watch? So much TV. So much TV, well, mommy and dad, you're in control of that, right? So, He never listens. He's not a well, the thing about listening with, it's really hard to listen with the TV on. So the TV can only be on when you guys say that you can watch it. And put your feet right here. Like this. There you go, you did it. All right, how many eyes do you have? 2, How many ears? 2, How many noses? just 1. Just one. How many Almost going tongues? off there. How many? Mom, I'm so tired. Look at our home is there. Only 2-minute walk. Yes, बेटा. ये है आहान की आज की रिपोर्ट 4 ईयर के रूटीन चेकअप की। और यहाँ पर हर रूटीन चेकअप के बाद ऐसे ही रिपोर्ट मिलती है जिसमें बच्चे की वेट, हाइट एंड उसके BMI का ग्राफ बना होता है और ग्रोथ लिखी होती है। तो ये है उसका वेट ग्राफ, जिसमें एक तरफ बच्चे का वेट लिखा होता है LBS में और एक तरफ ईयर्स लिखे होते हैं कि इतने ईयर के बच्चे का वेट इतना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही ग्राफ जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे की फ़र्स्ट विज़िट में जो उसका वेट रहा होगा और कितने दिन में वो विज़िट हुई थी, सब कुछ लिखा होता है इसमें। सारे जितने भी रूटीन चेकअप्स होते हैं उसमें फर्स्ट रूटीन चेकअप से अभी तक के रूटीन चेकअप मेंशन होते हैं रिपोर्ट में। ये है हाइट ग्राफ। तो इसमें एक तरफ से हाइट लिखी हुई है इंचेस में और एक तरफ से ईयर लिखे हुए हैं कि इतने ईयर के बच्चे की हाइट इतनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिलती है वो बच्चे की ग्रोथ के अकॉर्डिंग मिलती है। जैसे रूटीन चेकअप नेक्स्ट है 4 साल के बाद 5 साल में होना है आहान का, बट अगर ग्रोथ कम है या ग्रोथ ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देती है। हो सकता है 6 महीने के लिए दे, हो सकता है 5 महीने बाद का दे, वो डिपेंड करता है बच्चे की ग्रोथ पर। तो इसलिए बच्चे का जो रूटीन चेकअप है वो करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चे की चाइल्डहुड इलनेस होती हैं वो पता चल जाती हैं बचपन में ही कि क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को। ये उसका BMI ग्राफ है। एक तरफ BMI दिया हुआ है और एक तरफ बच्चे के ईयर्स लिखे हुए हैं कि इतने साल के बच्चे का BMI इतना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही ग्राफ बना हुआ है। ये 4 ईयर के रूटीन चेकअप में बच्चे का विज़न टेस्ट एंड हियरिंग टेस्ट भी होता है। तो ये आहान के विज़न टेस्ट की रिपोर्ट है। और ये है मेडिसिन की लिस्ट की। एक तरफ एज लिखी हुई है बच्चे की, एक तरफ वेट लिखा हुआ है बच्चे का और एक तरफ ML लिखा हुआ है कि कितने एज के बच्चे को, कितने वेट के बच्चे को कितने ML मेडिसिन पिलानी है। यहाँ पर मोस्टली बच्चों को बहुत कम मेडिसिन दी जाती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर जो मेडिसिन भेजती है वो यहाँ की फार्मेसी जैसे CVS या वॉलग्रीन में भेजती है। तो वहाँ से कलेक्ट करनी होती है और अपने इंश्योरेंस के हिसाब से पे करना होता है। आपका इंश्योरेंस कितना पे करता है और आपको कितना पे करना होता है। और ये है वैक्सीनेशन की लिस्ट कि यहाँ पर वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है बच्चे के लिए, और अगर वैक्सीनेशन के बाद कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कब डॉक्टर को कॉल करनी चाहिए, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।